जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा 2024 में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, बोर्ड परीक्षा 2024 में निबंध कैसे लिखोगे। बिल्कुल मैं आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखकर बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि निबंध ऐसा मैं आपको बताने वाला हूं जो कई बार यानी लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं निबंध पर आधारित प्रश्न कैसा आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मॉडल पेपर है हिंदी विषय का, इसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया है। इस मॉडल पेपर को पूरा हल भी करा दिया है, आप लोग वीडियो देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 9वें नंबर का, यानी प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। 4 विषय यहाँ पर दिए गए हैं और चारों ही विषय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है विषय विज्ञान के चमत्कार, दूसरा है यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है वन महोत्सव और चौथा है साहित्य और समाज। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, 2023 की बोर्ड परीक्षा में निबंध पर आधारित प्रश्न आया था कितने नंबर का? 9 नंबर का। लेकिन 2024 की बोर्ड परीक्षा में निबंध पर आधारित प्रश्न आएगा कितने नंबर का? अब ये 9 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, अब आएगा 7 नंबर का। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा और जिसके लिए आपको मिलेंगे कितने अंक? 7 नंबर मिलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पर्यावरण प्रदूषण यह विषय दिया गया है, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए और यह लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है। तो इस विषय पर आप निबंध कैसे लिखोगे, निबंध लिखने का तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर निबंध कैसे लिखना है, आपको सारी चीजें आप इसी वीडियो में देखोगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी के इस साइड में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉपी के इस साइड में आपको लाइन खींच देनी है। इस साइड में आप कोई भी लाइन मत खींचिएगा और यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 9 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 9 लिख दूंगा। और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 के अंतर्गत कौन सा निबंध है, कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। तो यहां पर मैं 9 के आगे इस तरीके से ब्रैकेट में 2 लिख दूंगा, फिर इस तरीके से अंडरलाइन भी कर दूंगा। ये तरीका है, यानी जिस नंबर के निबंध को आपको लिखना है यहां पर नंबर भी दर्शा देना है। फिर क्या है निबंध, पर्यावरण प्रदूषण, काले पेन से आप अच्छे से हेडिंग डालिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको हेडिंग क्या डालना है, रूपरेखा, काले पेन से आप हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत प्रस्तावना, दूसरे नंबर पर प्रदूषण के प्रकार, तीसरे नंबर पर पर्यावरण प्रदूषण के कारण कौन कौन से हैं, चौथे नंबर पर प्रदूषण को रोकने के उपाय और 5वें नंबर पर उपसंहार। तो पर्यावरण प्रदूषण पर यदि आप निबंध लिखने का तरीका सीखना चाहते हैं या आप सही तरीके से लिखना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, सेम इसी तरह से आप अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप रूपरेखा हेडिंग डाल देना और इसके अंतर्गत इन बिंदुओं को जरूर लिख लेना। इसके बाद पहला बिंदु है प्रस्तावना, तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, यानी प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण का कारण है।
प्रदूषण का अर्थ, यहाँ पर जो मैंने काले पेन से लिखा है वो सब आप काले पेन से लिखेंगे। प्रदूषण का अर्थ क्या है? स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। यदि वातावरण स्वच्छ रहेगा तो सभी का जीवन विकसित होता रहेगा, यानी जीवन का विकास होता रहेगा। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। जब हमारे आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में देखने को मिलता है। कौन कौन से प्रकार हैं प्रदूषण के, यानी कितने प्रकार का प्रदूषण आज के वातावरण में देखने को मिलता है? मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इसी तरह से लिखोगे तो मैं वादा करता हूं कि 7 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर देना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। तो यहाँ पर पहला प्रकार है वायु प्रदूषण, दूसरा है प्रदूषण का प्रकार जल प्रदूषण, तीसरा है यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण, चौथा है रासायनिक प्रदूषण और 5वें नंबर पर है रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ये सब प्रदूषण कैसे होते हैं और इनसे कैसे आप ज्ञात करेंगे कि यही प्रदूषण है, यानी हमारे वातावरण में। तो वायु प्रदूषण क्या है? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। यानी वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो संतुलित अवस्था में यानी संतुलित अनुपात में रहती हैं और ये जीव जगत के लिए प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन की भी निश्चित मात्रा को सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब अंधाधुंध वृक्षों की कटाई होती है और जो उद्योग धंधे यानी जो फैक्ट्रियां हैं इनका जब धुआं निकलता है और इनसे निकलने वाला जब कचरा होता है और इस कचरे से यह संतुलन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है और वायुमंडल में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यही क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है या वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या है? जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कहा जाता है जल ही क्या है? जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि की अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। जब जल में जो महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जब इनकी अधिक मात्रा हो जाती है तो जल क्या हो जाता है? जल भी प्रदूषित हो जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे मोटर कार, ट्रेन तथा कारखानों, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि से ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। अगला प्रदूषण का प्रकार क्या है? रासायनिक प्रदूषण। तो रासायनिक प्रदूषण क्या है? आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक यहाँ पर क्या होगा? अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए दवाइयों व कीटनाशकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और इन दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग से मानव तथा पक्षियों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों रेडियोधर्मी
धर्मी प्रदूषण। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण क्या है? परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। जहां पर परमाणु विस्फोट किया जाता है वहां का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहां की धातुएं तक पिघल जाती हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। प्रदूषण के कारण क्या हैं? किस कारण से प्रदूषण होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व में तेजी से जनसंख्या वृद्धि है। यदि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण की चर्चा की जाए तो यह क्या है? विश्व में सबसे तेजी से जो बढ़ रही जनसंख्या है वही सबसे ज्यादा मुख्य कारण है पर्यावरण को प्रदूषित करने में। विश्व की जनसंख्या आज सुरसा की भांति विकराल रूप धारण कर चुकी है। दूसरा कारण विज्ञान है। पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण क्या है? विज्ञान है। मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है और विज्ञान का मानव पर अच्छा प्रभाव और सबसे ज्यादा तो बुरा प्रभाव ही पड़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हैं, यानी किन उपायों के माध्यम से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। बढ़ती हुई जनसंख्या पर क्या किया जाए? रोकथाम की जाए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी किया जाए। जल में कचरे व मृत शवों को ना बहाया जाए। जल के अंदर यानी नदियों के जल में कारखानों का कचरा ना बहाया जाए या मृत शवों यानी लाशों को भी जल में ना बहाया जाए। और धुआं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम हो, यानी कल कारखाने यानी फैक्ट्रियों को वहां बनाया जाए जहां जनसंख्या कम निवास करती हो। इसके बाद अगली और अंतिम हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों उपसंहार। तो उपसंहार के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। प्रदूषण की समस्या आज पूरे विश्व में है, यानी प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? हम सबको मिलकर के पर्यावरण को बचाना होगा, क्योंकि यह प्रदूषण की समस्या जो है आज पूरे विश्व स्तर पर फैल चुकी है। इसके लिए शासन व सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो ये हो गया पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। यदि आप ऐसे ही लिखोगे बोर्ड परीक्षा में तो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।